मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 9 की विज्ञान में ऊर्ध्वपातन, गलनांक, वाष्पन या वाष्पीकरण और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इतने टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। यानी जब ठोस पदार्थ है उसके लिए यदि हम गर्म करेंगे या किसी और अन्य विधि से उसका हम अवस्था परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, सीधे गैसीय अवस्था में आ जाएगा, यानी द्रव अवस्था में नहीं आएगा। ये जैसे कपूर है और नौशादर है, ये क्या हमें द्रव अवस्था में नहीं प्राप्त होते हैं, सीधे द्रव मतलब गैसीय अवस्था को ही प्राप्त होते हैं, या फिर ठोस अवस्था, यानी गैस से ठोस, ठोस से गैस। ठीक, अब गलनांक हम देखते हैं क्या चीज़ है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी जैसे बर्फ़ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़, यदि हम उसके लिए पानी में पिघला दें तो क्या हो जाएगा, वो पानी बन जाएगा। यानी बर्फ़ को हमने क्या कर दिया, गला दिया। इस तरह से ध्यान रखो, यानी किसी चीज़ का गलना और जिस टेम्परेचर पर वो गल रही है वह उसका गलनांक हो जाएगा। जैसे बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड की है, उसे हमने गला दिया तो हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर जल प्राप्त हो जाएगा। 0 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, पहले 0 डिग्री का ही प्राप्त होगा, उसके बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या प्रक्रिया? वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक समझ रहे हैं आप? क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई वस्तु उबलने, यानी कोई द्रव जो है वो उबलने लगता है, वो उसका क्वथनांक पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए, पर वाष्पन में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पन कहलाता है। एक क्रिया द्रव के तल पर ही होती है, यानी कोई यदि द्रव है उसके लिए हम क्वथनांक पर बिना पहुँचे ही, यानी उबलने से पहले ही यदि उसमें मतलब वाष्पन की क्रिया हो रही है तो वो वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाती है। ठीक, अब देखो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा यानी छिपी हुई ऊष्मा। छिपी हुई ऊष्मा हम क्यों कह रहे हैं अभी बताएंगे आपको। द्रव के तापमान में बिना परिवर्तन किए गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी यदि कोई द्रव है तो उसके लिए हमने गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो जो ऊष्मा लेकर परिवर्तित हुआ है वो उसकी क्या होगी, गुप्त ऊष्मा होगी। जैसे पानी मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर यानी जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल्ड हो रहा है, यानी उबल रहा है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर वेपर्स यानी वाष्प जो है वो 100 डिग्री की हमें प्राप्त होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प भी हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ही प्राप्त होगी, है ना। समझने वाली चीज़ है। जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है और उसकी वाष्प भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन इसमें 540 कैलोरी ऊष्मा ज़्यादा होगी प्रति ग्राम, किसमें, वाष्पों में। इसीलिए भाप से जलना अधिक कष्टकारी होता है देन वाटर, यानी जल की जलने, जितना आप गर्म जल के साथ में जलेंगे उतना ही आप अगर वाष्प के साथ जल गए तो वाष्प से जलने वाला आपके लिए अधिक दुखदाई कष्टकारी होगा, क्योंकि इसके पास 546 कैलोरी ऊष्मा ज़्यादा है। ठीक, समझ गए मैं गुप्त ऊष्मा, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेकिन अवस्था परिवर्तन हो रही है यहाँ पे। इसी तरह बर्फ़ की भी अपनी गुप्त ऊष्मा होती है जल में बदलने के लिए, ये चीज़ बाद में बताई जाएगी आपको।